शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान मकतब से भाईचारा मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम अल मुस्तफ़ा एजुकेशनल की जानब से माह करदा स्कॉलरशिप तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं MS रावी। सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। भाईचारा मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जिला दुखी में होनियार तलबा में अल मुस्तफ़ा एजुकेशनल की जानब से मियां करदा स्कॉलरशिप तकसीम किया गया ताकि बच्चों के अंदर दबी हुई सलाहियतों को उजागर किया जा सके, बल्कि इन्हें मजीद तालीमी सरगर्मियों से मुंसलिक रखा जा सके, क्योंकि इंसान खुद नहीं माशे के दाद से इन्हें काबिल बनाया जा सकता है। बच्चों में स्कॉलरशिप तकसीम करने के दौरान अल पाकिस्तान कोल सेफ्लायर एसोसिएशन के सूबाई सदर अजीजुद्दौला नासर, चेयरमैन भाईचारा मूवमेंट राज मोहम्मद लोनी ने कहा, तालीमी के बदौलत कौमें आकाश की बुलंदियों से आशना होनी जाती है, इसलिए हमें तालीम को होरना बिछोना बनाकर गहे वक्त का अजाला करना होगा, क्योंकि जालत में लेकर कौमें अपना वकार तक खो देती है। उन्होंने कहा, आज जो यूरोप सारी दुनिया को ज़ीरो ज़बर करने की कुदरत रखता है, ये उस तालीम की मरहूनी मिन्नत है जिसे हम बरसों अपना नाता तोड़ बैठे हैं। इस मौका पर स्कॉलरशिप से नवाजने वाले बच्चों ने अल मुस्तफ़ा एजुकेशनल और भाईचारा मूवमेंट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद हमारे हौसले आसमान की बुलंदियों को छूने लगे हैं, क्योंकि इन पैसों को बरहकार लाकर हम मजीद भी तालीमी सफर जारी रख पाएंगे। MS रावी सिलादुखी। 22 जमातुल इस्लानी यौम वफ़ात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की मुनासबत से सिविल सोसाइटी नारंग मंडी के ज़ेरे एहतमाम रेलवे फाटक से रेलवे स्टेशन तक रैली का इंतजाम किया गया। हमारे नुमाइंदे इमरान अफजल दोगल की रिपोर्ट के मुताबिक 22 जमातुल इस्लानी यौम वफ़ात खलीफा बिला फजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर सिविल सोसाइटी नारंग के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। मौलाना कारी इलियास शाहिद, हाजी अब्दुल वहीद जरगर, हाफिज इफ्तिखार हमाद बसरा, जाहिद इमरान कोटाना, एडवोकेट हाफिज अब्दुल करीम समेत मुकामी उलमा कराम मौजूद थे। रैली में शामिल मुकर्ररीन ने मुतालबा किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की वफ़ात के दिन 22 जमातुल इस्लानी समेत हर सहाबी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की वफ़ात के दिनों में पाकिस्तान भर में आम तातील का ऐलान किया जाए और कहा कि तमाम सहाबी रसूल हमारे सिरों के ताज हैं। इस मौके पर इसराइल की जानब से फ़लस्तीनी अवाम पर जारी जुल्म व तशद्दुद के बारे में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। रैली के आखिर में हाफिज अब्दुल करीम ने इख्तितामी दुआ फरमाई। सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले पंजाब न्यूज HD पर खबर शामिल करते हैं। पंजाब न्यूज के ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट से दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज अपने अव्वलीन सफर पर रवाना होने के लिए तैयार है। टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा बहरी जहाज आइकॉन ऑफ द सीरीज 27 जनवरी 2024 को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी से अव्वलीन सफर पर रवाना होगा। रॉयल कैरिबियन नामी कंपनी का ये बहरी जहाज अव्वलीन सफर से कबल पोर्टो रिको की बंदरगाह यूनसानी पर लंगर अंदाज हुआ है, जहां इसका रेगुलेटरी मुआयना किया जा रहा है। रॉयल कैरिबियन के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव माइकल बेले ने एक फेसबुक पोस्ट में इस बारे में बताया। इन्होंने बताया कि अगले चंद दिन तक बहरी जहाज का मुआयना किया जाएगा, जबकि अमले के मजीद अफराद भी इस पर सवार होंगे। इस बहरी जहाज में 20 अरशे हैं और इसमें एक वक्त में 5610 मुसाफिर और अमले के 2350 अफराद सफर कर सकेंगे। माइकल बेले के मुताबिक आइकॉन ऑफ द सीज 9 जनवरी को मियामी पहुंचेगा और अव्वलीन सफर की तैयारियां जारी है। ख्याल रहे ये बहरी जहाज 27 नवंबर 2023 को फिनलैंड में रॉयल कैरिबियन के हवाले किया गया था। इस बहरी जहाज की तमीर 900 दिनों में मुकम्मल हुई और 27 जनवरी को ये मियामी से कैरिबियन के लिए रवाना होगा। ये 1198 फुट बुलंद जहाज जिसका वजन 2,50,800 टन है, इस वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप करार दिया गया। इस पर सफर करने वाले अफराद को मुतअद्दिद सहूलियात दस्तयाब होंगी। इसमें 40 रेस्टोरेंट मौजूद है, जबकि कंपनी के मुताबिक इसमें बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है। जबकि पहली बार किसी जहाज में वाटर पार्क मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगा, जिसमें 6 वाटर स्लाइड्स भी होंगी। इस जहाज में मजमूई तौर पर 2805 कमरे मौजूद हैं, जिनको 14 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। इसकी सबसे सस्ती टिकट भी $1820 की है, जिसके दौरान एक मुसाफिर 7 रातों तक अपने एक आम कमरे में क़याम कर सकेगा। खबर शामिल करते हैं पंजाब न्यूज के ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट से इस्लामाबाद एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुलकगीर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 6 कार्रवाइयों के दौरान 243 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद है। एक गैर मुल्की समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। कराची इंडस चौरंगी के करीब
ट्रॉलर से 220 किलोग्राम चर्स बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। 0 पॉइंट ग्वादर के करीब मुलजिम के बैग से 10 किलोग्राम चर्स बरामद। चुंगी नंबर 26 इस्लामाबाद के करीब 2 कार्रवाइयों में 8 किलो चर्स और 8 किलो आइस बरामद। 2 मुलजमान गिरफ्तार। शेरशाह टूल प्लाजा मुल्तान के करीब 1 किलो चर्स बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर से नाइजीरियन बाशिंदा गिरफ्तार और मुलजिम के पेट से 17 ग्राम कोकीन से बरा कैप्सूल बरामद। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मजीद तहकीकात जारी। नारंग मंडी सीनियर सहाफी मुनीर अहमद खोखर कबल अलालत के बाद इंतकाल कर गए। CMH अस्पताल में जेरी इलाज थे। इनकी नमाज जनाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल के ग्राउंड में अदा कर दी गई। हमारे नुमाइंदे इमरान अफजल दोगल की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर अहमद खोखर की नमाज जनाजा मुमताज आलम दीन कारी मोहम्मद खालिद चिश्ती ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के मेंबरान, सहाफी बरादरी, अंजुमन शहरियान, अमन कमेटी, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, उलमाए कराम, सियासी कायदीन, वकला बरादरी, तुलबा साजा समेत हर मुक्तबा फिक्र से हजारों अफराद ने शिरकत की। मुनीर अहमद खोखर की नारंग में सहाफत के मैदान में बड़ा मुकाम रखते थे। नारंग मंडी के लिए मसाइल के लिए हमेशा नुमाइंदगी की। इनके सहाफती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और इनकी वफात की वजह से पैदा होने वाला खिलाफ भरने में एक अरसा दरकार होगा। मुनीर अहमद खोखर की वफात पर हर आंख अश्कबार है। अल्लाह पाक इनकी अगली मनाजिल आसान करे। और शामिल करते हैं पंजाब न्यूज के ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट से। गुलशन इकबाल निजी बैंक की ATM मशीन रूम में गरीब खातून को फ्रॉडिये टकर गए। खातून के ATM से 50,000 निकाल लिए। CCTV और खातून का बयान वायरल। गुलशन इकबाल पुलिस दरखास्त लेकर कार्रवाई से गुरेजा। खातून की मदद की अपील। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C निजी बैंक के ATM से रकम निकाल रही थी कि खातून 3 लड़कों ने मदद की पेशकश की और धोखे से मेरा पासवर्ड देख लिया। खातून लड़कों ने कहा कि आपका कार्ड फंस गया है और मुझे बैंक के अंदर कार्ड लेने भेज दिया। गुलशन इकबाल पुलिस की दरखास्त दी मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने घर का किराया, बिजली गैस के बिल और राशन लेना मगर रकम नहीं। हुकूमत सिंध IG सिंध से अपील है मेरी रकम दिलवाई जाए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है एक मुलजिम खातून से बात कर रहा है। फुटेज से देखा जा सकता है 3 मुलजमान ATM में दाखिल हुए। वाकया 30 दिसंबर को पेश आया मगर पुलिस ने दरखास्त वसूल करके कार्रवाई नहीं की। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने बताया कि रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इमरजेंसी कॉल मसूल हुई कि नस खूनी झील गन्ने से लोडेड ट्राली के लोहे की तार टूटने की सबब गन्ना ट्रैक्टर ड्राइवर के ऊपर आ गिरा है। इमरजेंसी की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने जाए वकुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। ट्रैक्टर ड्राइवर गन्ने के नीचे दब जाने की वजह से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने बॉडी को निकालकर THQ हॉस्पिटल खुशाब मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाला 40 साल मोहम्मद अशरफ नून जागीर कंडान कला रोड का रिहायशी बताया जाता है। और शामिल करते हैं पीर महल संदलियावाली सईद कमाल शाह से। संदलियावाली एयर मार्शल सैयद अजहर हुसैन शाह की कोट कुरम शाह मौजा नकरेरी में आमद। नून लीग को एक बड़ा झटका। कोट कुरम शाह मौजा नकरेरी सादात ने नून लीग को छोड़कर सैयद अजहर हसन शाह को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। साल 2023 के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की जेर क़यादत खुशाब पुलिस का अमन अमान के क़याम समेत अवामी रिलीफ के लिए भरपूर किरदार। अवामी समाजी हलकों की तरफ से जबरदस्त खराज तहसीन रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ। साल 2023 ईस्वी के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की जेर क़यादत खुशाब पुलिस ने अमन अमान के क़याम समेत अवामी रिलीफ के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। अवामी समाजी हलकों की तरफ से ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। गुज़श्ता साल के दौरान जिला भर में अमन अमान के क़याम और कानून शिकन अनासर की बेखुनी समेत अवामी रिलीफ के लिए पुलिस ने मिसाली किरदार अदा किया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की आला इंतजामी सलाहियतों को अवामी हलकों की तरफ से ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। DPO खुशाब ने मुख्तलिफ थानों की कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए जहां तवातर से दौरे किए वहां थाना सतह पर खुली कचहरियां मुनक्किद करके लोगों के मसैल उनकी दलील पर हल करने के लिए भी अमली इक़दाम किए। पुलिस की तरफ से चोरी शुदा माल वगैरह बरामद करके डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद की निगरानी में मालकान को वापस किया गया। पुलिस खिदमत सेंटर खुशाब ने DPO की क़यादत में शब रोज अवामी खिदमत के लिए मिसाली किरदार अदा किया। गुज़श्ता साल के दौरान मुतअद्दिद पुलिस मुलाजमीन को इन सर्विस प्रमोशन
इंस्ट्रक्शन भी दी गई। अवामी समाजी हलकों ने पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट खुशाब की कारकर्दगी को लेकर सब तहसीन व आफरीन करार दिया। शामिल करते हैं पंजाब न्यूज के ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट से। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड का इजलास हुआ। PIC बोर्ड मेंबर्स का रफ्तार और मेयार के साथ इमरजेंसी के 6 हफ्ते की रिकॉर्ड मुद्दत में अपग्रेडेशन पर वजीर आला मोहसिन नकवी को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। वजीर आला मोहसिन नकवी की सेहत के शोबे में गैर मामूली इस्लाहात मिसाली हैं। बोर्ड मेंबर PIC वजीर आला मोहसिन नकवी ने हैरानकुन रफ्तार के साथ इमरजेंसी के अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करवाया। बोर्ड मेंबर IC इमरजेंसी के अपग्रेडेशन में पूरी टीम ने दिन रात काम किया। 6 हफ्ते में इमरजेंसी के अपग्रेडेशन नामुमकिन काम था। फ्रेंड्स ऑफ PIC की इमरजेंसी को भी बेहतर बनाएंगे। मोहसिन नकवी वफाकी वजीर गोहर एजाज और फ्रेंड्स ऑफ PIC के ताउन से सराय भी बनाए रहे हैं। तनकीद के बावजूद ऑपरेशन थिएटर्स बंद रखे और इन्फेक्शन फ्री बनाया। PIC की स्टेट ऑफ द आर्ट नई लैब का प्लान बनाया है जो मेन दरवाजे के करीब बनेगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने PIC में बाईपास ऑपरेशन में गैर मामूली ताखीर और सर्जन्स की कमी दूर करने के लिए प्लान तलब कर लिया। इस जमन में काबिल अमल सिफारिशात पेश की जाएं और जिन पर फौरी अमल दरामद हो सके। PIC में सर्जन्स की कमी को दूर करने के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। सूबाई वजीर डॉक्टर जवेद अकरम, आमिर मीर बिलाल अफजल, डॉक्टर जमाल नासिर चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी सेहत CP और सेक्रेटरी खजाना कमिश्नर लाहौर, चेयरमैन PIC बोर्ड डॉक्टर फरकत आलमगीर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC डॉक्टर जलाल, बोर्ड मेंबर एहसन रशीद और दीगर बोर्ड मेंबरान की इजलास में शिरकत। मोहम्मद अहमद कादरी, रिपोर्टर पंजाब न्यूज HT खड्डियां खास। खबर शामिल करते हैं गांव इतर सिंह से, जहां आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 179 के नामजद उम्मीदवार मियां मंसूर अहमद और मोहम्मद अहमद कादरी रिजवी नाज़िम नशर व अशायत PP 179 और राना वहाब रिजवी नाज़िम मालियात PP 179 और मोहम्मद फैसल सिक्योरिटी इंचार्ज PP 179 ने गांव इतर सिंह का विजिट किया, जिसमें ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बसिलसिला उर्से मुबारक किबला अमीर मुजाहिदीन के हवाले से और इलेक्शन के मुतालिक दोस्तों और बुजुर्गों से बातचीत की गई, जिसमें अहले इलाका ने इलेक्शन में भरपूर हमायत का ऐलान किया। मुलाकात की चंद तस्वीरें, झलकियां और वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। खुशाब धुंध के बारे में अवामी शऊर बेदार करने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब भी मुतहरिक। PHP चौक रोड के बेट एरिया में DSP राना गुलाम मुस्तफा की जेरे क़यादत वॉक का इनकाद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ। धुंध के बारे में अवामी शऊर बेदार करने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब भी मुतहरिक हो गई। इस हवाले से डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब राना गुलाम मुस्तफा की क़यादत में PHP चौक रोड के बीट एरिया में वाक का इनकाद किया गया, जिसमें पुलिस मुलाजमीन और ड्राइवर्स हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर DSP पेट्रोलिंग पुलिस राना गुलाम मुस्तफा ने ड्राइवर हजरात पर जोर दिया कि धुंध के दौरान ड्राइविंग से मुतल्लिक जारी करदा तमाम हिदायत पर भरपूर तरीके से अमल करें। धुंध में इंतहाई जरूरत के वक्त मोहतात अंदाज से गाड़ी चलाएं। उन्होंने कहा कि दौरान ड्राइविंग फोग लाइट्स रोशन रखें और डबल इशारे ऑन रखें। राना गुलाम मुस्तफा ने मजीद कहा कि धुंध के दौरान गाड़ी की रफ्तार कम रखें और ओवरटेकिंग न करें।